अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब तक की अब डेवलपमेंट हो चुकी है उन पे एक नज़र रखते हैं, क्योंकि कल जो मामलात हुए थे उनके बाद हाई कोर्ट ने जो है वो ज़मान पाक में ऑपरेशन भी रुकवा दिया था। आज उस हवाले से उन्होंने पीटीआई की एक टीम को बोला कि वो जाके आईजी और जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मुलाकात कर लें, तो उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। और दूसरा जो दो ज़मानतों के हवाले से था, दो केसेस में ज़मानतों के हवाले से आज जो पटिशन डाली गई थी उसमें से इस्लामाबाद की अदालत ने जो है वो जज की जो धमकी केस था उसमें उनको उनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो 20 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। लेकिन जो दूसरा केस था ना तोशा खाना वाला, जो F8 के अदालत में ज़फ़र इकबाल साहब के पास था, ज़फ़र इकबाल साहब ने उस पर रिमार्क्स पास किए कि नहीं जी आपने तो ये जो है एक तरह से बहुत बड़ा मामला बन चुका है। अब जो है आपने गिरफ्तार करके ही पेश करना है और 18 को ही करना है। तो अब ये 18 को इमरान खान साहब उनकी अदालत में पेश होंगे और इस हवाले से अजहर सिद्दीक साहब और जो उनके वकील हैं पेंसोटा साहब, उन्होंने जो है वो एक तरह से ये खदशा जाहिर किया कि अब जो है जो चौधरी इकबाल साहब हैं वो एक तरह से बाइस हो गए, या इस मुकदमे के ऊपर वो एक अजीब एक तरह से रंग बाइस हो गई, या एक तरह से उन्होंने एक तरफा बात की है। तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जज जो ज़फ़र इकबाल है उनसे चेंज करके किसी दूसरे जज के हवाले किया जाए। लेकिन जो है 18 को अब इमरान खान साहब को जो है गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट का इंडिकेशन था उसके मुताबिक आईजी से मुलाकात हो गई है। अब जो है वो केस को इस तरह से किया जा रहा है कि यानी वो अदालत पहुँचे, वहाँ पे गिरफ़्तारी करके शो किया जाए और फिर जो है इस सब मामलात पे बात हो रही है। दूसरी जानिब जो है वो कल के जो मामलात, अब कल दोबारा वही ऑपरेशन देखने में नज़र आएगा या इसको किसी बातचीत के ज़रिए कोई मामलात को कुछ बेहतर कर लिया जाएगा, क्योंकि इन हालात में जो है वो एक तरह से बड़ी वो हजीमत भी हुई इंटरनेशनल हमारी, और एक तरह से जो हालात पैदा हुए और उनके हवाले से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई अपना आईजी पंजाब के हवाले से, और जो आमिर मीर हैं वहाँ पे वज़ीर निगरां वज़ीर जो बन हैं उनके हवाले से, जिस तरह से पीटीआई को एक दहशतगर्द तंजीम बनाकर पेश किया जा रहा है और जो पेट्रोल बम का हवाला दिया जा रहा है और पुरानी तस्वीरें दिखा के उन पे जो सारा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये नैरेटिव बहुत ख़तरनाक है। इस तरह तो इतनी पॉपुलर तंजीम को, इतनी पॉपुलर पार्टी को एक तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और आप आइंदा आने वाले उन दिनों में देखेंगे तो ये एक बयानिया जो पहले तुशाखाना घड़ी घड़ी करते थे वो अब शिफ्ट हो रहा है इस जानिब। तो इस पे अब बड़ी बात होगी। और ये जो तस्वीरें जो मार्केट में या सोशल मीडिया पे इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, वो एक तो जो टीएलपी का एक जो धरना हुआ था जिसमें जो मारधाड़ हुई थी वो उनकी तस्वीरें, और कुछ जो है लाल मस्जिद के हवाले से जो पेट्रोल बम वहाँ पे फेंके गए थे उनके हवाले से वो तस्वीरें जो है सर्कुलेट कर रही हैं। अच्छा, जो इन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईजी पंजाब ने और आमिर मीर साहब ने, उनमें उन्होंने एक लफ्ज़ कह दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से मिलिटेंट आए हुए हैं। उस पर बड़ी जो है एक तरह से नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने ये अल्फाज वापस लें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फिर सारी जमातें, सारे लोग ही शामिल हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, वो एक वफाक की जमात है, पूरे पाकिस्तान की जमात है। दूसरी जानिब हम देखें तो इमरान खान साहब ने भी खिताब किया। अच्छा, इमरान खान साहब की जो तकरीर चल रही थी, जो उन्होंने एक अपनी अच्छा खासा खिताब किया तकरीबन को आधे घंटे से ज़्यादा का, उसमें उन्होंने अपने जो टिकट होल्डर्स थे उनको उनसे मुखातिब करते हुए उनको एक तरह से लाइन ऑफ एक्शन दिया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो भी मैं आपको टिकट दे रहा हूँ वो बड़ी एक ईमानदारी से दे रहा हूँ, और जिसको टिकट नहीं मिले वो खुदा का वास्ता है कि उठ के दोबारा उसी तरह ना खड़ा हो और पार्टी में एक तरह से इंतशार ना फैलाए। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जो पुरानी सीटें हारी हुई हैं उनमें ज़्यादातर उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो ये होती है कि जब एक को टिकट दिया जाता है तो जो नाराज़ अरकान होता है, जिसको टिकट नहीं मिलता, वो दूसरी पार्टी को हमायत करने लग जाता है या उसी के अगेंस्ट वोट डलवाना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, पार्टी को नुकसान पहुँचता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई
अब पार्टी आपको भूलेगी नहीं, पार्टी आपको फिर कभी आइंदा आने वाले वक्तों में टिकट देगी, लेकिन आप इस जो है इस तरह का कोई अमल जो है वो दोहराएंगे नहीं। अच्छा, इस सारे खिताब को जो है मुसलसल ब्लैकआउट रखा गया मीडिया पे ऐसे शो किया, मतलब कहीं पे दिखाया ही नहीं गया। अच्छा, इस सारे जो इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक जो है एक वेबसाइट, एक ऐप जो है वो अनाउंस कर रही है, जिसमें आप वो इमरान खान साहब के हवाले से डायरेक्ट आपको लिंक करेगी। यानी कि इमरान खान साहब अगर चाहें आपसे बात करना तो वो उस वेबसाइट पे आपको ऑन करेंगे और उस पर खिताब शुरू कर देंगे। उसमें किसी कैमरामैन की किसी जो है वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे डायरेक्ट मुखातिब हो सकते हैं किसी भी वक्त। तो उस ऐप का नाम उम्मीद रखा गया है। इस पर मैं मज़ीद वर्किंग करके मैं आपको कल मज़ीद इसकी अपडेट करता चलूँगा। अच्छा, इसके आगे जो है जो एक और नैरेटिव बनाया गया था, जिस पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मरियम औरंगज़ेब ने, के जो जेबी की जो पुलिस आई हुई थी वज़ीर आला जेबी के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ, उनके और जो पंजाब पुलिस है वो आमने सामने हुई थी या एक दूसरे पे उनके दरमियान में कोई क्लैश हुआ था और उस पे बड़ा वो बोल्ड किया गया। उसी नैरेटिव को जो है आज आईजी पंजाब ने धबड़दूस कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कोई ऐसी कोई फुटेज नहीं है, कोई वो नहीं है, और पाकिस्तान के जो वर्दी पहनने वाले हैं उनके दरमियान कोई ऐसा जो है नज़र नहीं आया। वो सिर्फ वही काम करते हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके ज़िम्मे लगाया हो, जब पाकिस्तान को उनको जो मिला ऊपर से ऑर्डर होते हैं वो होते हैं। तो एक और बयानिया जो है वो धबड़दूस हुआ है आज। तो इस तरह के छोटे छोटे बयानिया बनाते रहते हैं, लेकिन इन पे जो है उसी बयानिए को अगले आके उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की हुकूमत के कोई ना कोई वजीर, कोई ना कोई इदारे का अफसर या वो उसको धबड़दूस कर देता है। इसीलिए बोलते हैं कि इनकी जो बातें हैं उनमें नॉन सीरियसनेस आ रहा है एक तरह से। अभी जो है इनको मामलात मईशत के देखने हैं, मईशत के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, कि IMF का अभी तक जो है वो एक तरह से कह लें कि वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज भी जो है शहबाज शरीफ ने जो सेनेट की मुश्तरका जो इजलास था उसमें खिताब करते हुए कहा कि अभी अगले हफ्ते तक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसको तय नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी नॉन सीरियस की वजह से एक आता है वो कहता है मुझे बात नहीं करनी है, मैं ये नहीं कर रहा, वो दूसरा अजीब बयान देता है। इस हवाले से कोई इनकी एक जो है एक तरह से वो बयानिया नहीं बनता है। और जो दूसरा बयानिया अब जो शुरू किया गया वो बहुत ख़तरनाक है। इसको मैं तो कहूँगा कि अगर मुस्लिम लीग नून कुछ अकल के नाखून ले तो इन चीज़ों को हाथ ना लगाए। ये आज ये एक दौर से चला आ रहा है, ये एक बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं है, इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। अच्छा जी, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से बात करें। पंजाब में जो इलेक्शन में नामजदगी हो रही है, जो पेपर फाइल हो रहे हैं, वहाँ पे मरियम नवाज़ ने जो है वो लाहौर शहर के अंदर 3 हलकों से अपनी नामजदगी जो है वो जमा करवाई है और एक जमा करवाई है गुजरांवाला से। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा अपने पिछले जब इमरान खान साहब 8 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो बड़ा इस चीज़ को जोर देती थी कि ये तुम्हारे बाप का पैसा है जो तुम 8 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हो, और ये आज वो खुद 4 हलकों से लड़ रही हैं और एक ही शहर में से 3 हलकों से। अच्छा, इसकी वजूहत क्या है? क्या जो है इसमें उनको खौफ है कि वो हार जाएंगी यहाँ से, या फिर कोई और है? क्योंकि लाहौर तो जो है वो मुस्लिम लीग नून का एक दौर में गढ़ समझा जाता था। आज जो है उनकी पोजीशन वो नहीं है। आज जो है एक एक अरकान जो है वो 2-2 सीटों पे लड़ रहे हैं, 3-3 सीटों पे लड़ रहे हैं। वह एक इनकी जो एक है हिना नाम से कुछ है, तो वो भी 2 इलेक्शन लड़ रही हैं। वो मतलब या तो आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, या फिर आप जो है आपको अपने हारने का खौफ है कि आप हार ना जाएं, आप 2-3 जगह से इकट्ठे लड़ रही हैं। क्योंकि अगर इस तरह किया गया तो फिर आधी से ज़्यादा फी सीटें तो फिर मुस्लिम लीग नून खाली कर देगी, अगर जीतते हैं तो, नहीं तो फिर तो काम हो जाएगा पूरा। अच्छा, दिवालिया होने की फहरिस्त में पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पे पहुंच गया, श्रीलंका से भी आगे पोजीशन पे है। तो मईशत के ऊपर कोई नहीं देख रहा, मईशत के ऊपर कोई जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मईशत या मुल्क के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई चल रही है, इनको
इनके लिए सिर्फ एक ही मसला जो है इस वक्त वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, इमरान खान साहब के जो है ऑपरेशन करना है इमरान खान साहब के ऊपर। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ज़बरदस्त बात हुई जज साहब के सामने। जज साहब ने पूछा कि जी पेशी कब है, तो उन्होंने कहा 18 को। और उन्होंने बोला फिर आपने 4 दिन पहले इनको गिरफ्तार करके क्या करना था, क्योंकि जज की जो ऑर्डर है वो तो ये है ना कि आपने गिरफ्तार करके पेश करना है, कोई तफ्तीश नहीं करनी है। तो वो 14 मार्च को ही जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जो कल का वाक़या हुआ उस पर भी इमरान खान के ऊपर 3-4 मज़ीद जो है FIR दर्ज कर दी गई हैं। अब जो उन केसेस की तादाद है वो 85 हो गई है। तो इमरान खान तेज़ी की जानिब जो है सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले वो क्रिकेट के मैदान में सेंचुरियाँ बनाते थे, अब जो है उनकी सेंचुरियाँ बन रही हैं मुकदमों के हवाले से। अब कल के जो हालात बनते हैं उन पे एक नज़र भी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप ना अपने दोस्तों का, अपने चैनल का खास ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर पास कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।